आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की। यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न देखने के लिए मिल सकते हैं, इसीलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम यहाँ पर देखेंगे, पहला प्रश्न होगा, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? उत्तर होगा BN राव को। और आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या होगा, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। और भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। और भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। और भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया है? प्रस्तावना को। आगे हम देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या होगा, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया। आगे, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो उद्देशिका। उत्तर क्या होगा? उद्देशिका। आगे हम देख लेते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या कहाँ की गई है? मूल अधिकारों, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। आगे हम देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या होगा, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? 42वें संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? पारसियों को। आगे हम देख लेते हैं, अगला शब्द क्या होगा, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है? तो वैधानिक अधिकार है। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस के संविधान से। भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। आगे देख लेते हैं, भारत की संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है? इंग्लैंड से। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? कनाडा। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ब्रिटेन। भारतीय संविधान के मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे हम देख लेते हैं, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है? भाग 4 में। संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है? भाग 3 में। आगे हम देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? यानी मूल जो संविधान बना था उसमें कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 थी। और वर्तमान में कितनी है? 12। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? यानी उत्तर होगा 12। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? संघों का, राज्यों का संघ कहा गया है। क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। आगे हम देखेंगे, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24। आगे हम देख लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का
प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 63। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 343(1). भारतीय, यहाँ पर आगे हम देख लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? अनुच्छेद 352। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य कब बना? 15 नवंबर 2000 को। और हरियाणा राज्य कब बना? 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? इंग्लैंड से। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। और आगे हम देख लेते हैं, अगला प्रश्न होगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? अनुच्छेद 25। एक बात मैं आपसे सभी से जरूर कहूँगा, इन सभी को आप चाहें तो 2 बार देख लीजिएगा। ये पूरा वीडियो जो है आप 2 बार देख लीजिएगा। भारतीय संविधान से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं और कहीं ना कहीं यहाँ से प्रश्न पूछे जा चुके हैं परीक्षाओं में, उन सभी प्रश्नों को मैंने शामिल किया है। तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा 1 से 2 बार, ताकि ये प्रश्न आप भूलें नहीं। 1-2 बार आप जब आप देख लेंगे तो ये आपके माइंड में सेट हो जाएंगे, ये प्रश्न और उत्तर। इसीलिए मैं इन्हें बहुविकल्पी प्रारूप में नहीं बना रहा हूँ, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कवर करने का सबसे आसान और बेहतर तरीका होता है वन लाइनर, और यही मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। चलिए हम आगे देख लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, और आपके मन में कोई भी कमेंट है परीक्षाओं से संबंधित तो बेझिझक कमेंट करिएगा। मैं आपके कमेंट का उत्तर जो है जरूर दूंगा। आगे हम देख लेते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? अनुच्छेद 32 यानी अनुच्छेद 32 के द्वारा। भारत के किस राज्य में सामान्य नागरिक संहिता लागू है? उत्तर होगा गोवा। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। आगे हम देख लेते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। आगे हम देख लेते हैं, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? उत्तर क्या होगा? 12। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? उत्तर क्या होगा? 2 सदन हैं। राज्यसभा जो कि उच्च सदन है और लोकसभा जो कि निम्न सदन है। ध्यान रखेंगे, कभी कभी यहाँ से यह भी प्रश्न बन सकता है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो उत्तर होगा राज्यसभा। और भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो उत्तर होगा लोकसभा। यानी दोनों ही सूरतों में यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 3 प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न यही है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो 2 सदन हैं। कौन कौन से? राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा कौन सा सदन है? तो उच्च सदन है। लोकसभा जो है, लोकसभा निम्न सदन है और राज्यसभा उच्च सदन है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। राज्यसभा उच्च सदन, लोकसभा निम्न सदन ध्यान में रखेंगे। आगे देख लेते हैं, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संघीय सरकार। भारत की संसद का उद्घाटन कब हुआ था? 1927 में। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। किस प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा। आगे हम देख लेते हैं, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले हो गई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन। आगे अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधा कृष्णन। आगे हम देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या होगा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? उत्तर क्या होगा? 12। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा द्वारा सदस्य मनोनीत किया गया था? पृथ्वीराज कपूर। और लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। आगे हम देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या होगा, लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री।
लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या होगा। भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। और स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। और किस समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? प्राक्कलन समिति। और भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? उत्तर क्या होगा? 25। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। और संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर। राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था? जी.वी. मावलंकर। आगे हम देख लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। और उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? उत्तर होगा फातिमा बीबी। राज्य मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? राज्यपाल। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 162। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। और भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल हैं? 6। और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के.सी. नियोगी। और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपकी परीक्षा से संबंधित। आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न देखने के लिए मिल सकते हैं। इस वीडियो में मैंने उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो कहीं ना कहीं परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते रहे हैं। यह वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट जरूर करिएगा। आपके मन में कोई भी कमेंट है आपकी परीक्षा से संबंधित, या फिर आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उससे संबंधित, आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए उससे संबंधित, तो बेझिझक कमेंट करिएगा। मैं आपके कमेंट के आधार पर वीडियो बनाने का प्रयास जरूर करूँगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।